चैप्टर है सॉल्यूशन 12th की केमिस्ट्री का। ठीक है, तो सॉल्यूशन को करने से पहले हम लोग इसी टर्म्स को समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। 9th में भी हमने देखा था सॉल्यूशन, पर वहां पे हम लोग उसकी रेंज के हिसाब से बोल रहे थे। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हमारे आसपास डेली लाइफ में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, इसको एक कोई मिक्सचर है, जैसे तेल और पानी का मिक्सचर दे दिया हमें, क्या ये सोल्यूशन है? या हम लोगों ने नींबू पानी बनाया, वो सोल्यूशन है? तो इसकी कंडीशन क्या है वो इसके हम डेफिनेशन से समझते हैं। तो सोल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर ही होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को हमने घोल दिया है, मिक्स कर दिया है। सोल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर है जिसमें हमने दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को घोला है, लेकिन कैसे घोलना? होमोजीनियसली घोलना है। मतलब वो पूरी तरह से आपस में क्या होना चाहिए? डिजोल्व होने चाहिए, एक तरह से पूरी तरह से एक दूसरे में सॉल्युबल होने चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है सॉल्यूशन की। यानी सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन is mixture of two or more than two component, which mix homogeneously। अगर हम उनको होमोजीनियसली बोले, होमोजीनियसली ये वर्ड भी 9th से ही है। होमोजीनियस, होमो मीन्स क्या होता है? यूनिफॉर्म या सेम एक तरह से। तो अगर वो सेम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंपोनेंट एक दूसरे में क्या होता है? पूरी तरह से घुले हुए हैं। इसका मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब जाके जो मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा? सोल्यूशन कहलाएगा। अब ये जो कंपोनेंट्स के हिसाब से है सॉल्यूशन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अगर केवल दो कंपोनेंट है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, अगर तीन टर्नरी, चार क्वाटरनरी। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग केवल एक ही टाइप के मिक्सचर की बात करेंगे, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मीन्स क्या होगा? दो, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर केवल दो कंपोनेंट है। यानी हमारे पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा वो दो कंपोनेंट से बनेगा। दो कंपोनेंट हमने मान लिया, पहले को कंपोनेंट ए और दूसरे को इसी तरह से कंपोनेंट बी कह दिया, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो इसमें जो दोनों कंपोनेंट होंगे उनके अमाउंट क्या हो सकते हैं? अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर उनके अमाउंट अलग अलग होंगे तो उसके हिसाब से हम लोग इनके लिए एक डिफरेंट टर्म यूज करते हैं। ऐसा कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में हो उसको क्या कह देते हैं? सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में उसको क्या कहते हैं? सोल्यूट। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है वो इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, यानी सोल्यूट का जो कि कम अमाउंट में है और सॉल्वेंट का जो कि ज्यादा अमाउंट में है। इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है। इन दोनों के मिक्सचर से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? सोल्यूशन आता है। तो सोल्यूशन जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होता है? एक तरह का मिक्सअप है, होमोजीनियस मिक्सचर है। स्टेट के हिसाब से अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखें, अगर हम लोग अगर टर्म की बात करें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके हिसाब से जो मिक्सचर होता है या सोल्यूशन होता है वो 9 टाइप्स का होता है। ठीक है, अगर ये चीज नहीं पता तो इस डायग्राम को देख लेना, ये वाला पिक्चर। ठीक है, दिख रहा होगा। टोटल 9 टाइप के सोल्यूशन है। 9 टाइप के सोल्यूशन किसके बेसिस पे? स्टेट के बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके बेसिस पे जो नौ मिक्सचर है ये सोल्यूशन है या नहीं है? मिक्सचर तो है पर सोल्यूशन है नहीं। तो इनमें से दो जो सोल्यूशन होते हैं, सॉरी दो जो मिक्सचर होते हैं वो सोल्यूशन के अंदर नहीं आते हैं। पहला होता है सॉलिड इन गैस, यानी जब सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है और गैस क्या है? सॉल्वेंट है। और इसी तरह से लिक्विड इन गैस, ये दोनों होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते हैं, यानी ये सोल्यूशन के अंदर सोल्यूशन की डेफिनेशन को क्या नहीं कर रहे हैं? फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों सोल्यूशन के अंदर नहीं आएंगे। बाकी जो 7 टाइप्स के हैं हम इनको सोल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। इनमें से भी इस चैप्टर में ज्यादातर जो मिक्सचर है या सोल्यूशन है वो लिक्विड वाला है, जो लिक्विड फेज में। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो सॉल्यूशन का स्टेट होता है वो हमेशा वही होता है जो किसका होता है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो फेज होता है या स्टेट होता है वो हमेशा सेम रहता है। यानी अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड, ये सेम रहता है। सॉल्यूट के स्टेट का सॉल्यूशन की स्टेट से कोई कनेक्शन नहीं होता है, क्यों, कम अमाउंट में है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जब हम घोलेंगे तो हमारे पास सॉल्वेंट का ही क्या मिलेगा, लास्ट में स्टेट मिलेगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाला है, दैट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बोथ हैव सेम स्टेट। तो ये तो था हमारा इसका जनरल इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का। यहाँ से हम लोग अब बात करेंगे इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो यहाँ से ये है कि सॉल्यूट कितने अमाउंट में। हमने बोला है कि हमने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट घोला है, लेकिन कितने अमाउंट में घोला है। तो इसको हम लोग एक तो जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, लाइक जैसे ये घोल जो हमने बना रखा है गाढ़ा है या ये फीका है, तो अगर हम लोग इसको जनरल लैंग्वेज में कहेंगे तो इसको बोल देते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर हम लोग उसको एग्जैक्ट बताते हैं कि इतना ग्राम घोला है या इतने अमाउंट में घोला है, ठीक है, तो उसको कह देते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अब हम लोग जो नया टॉपिक करने वाले हैं उसमें हम इन दोनों एनालिसिस की बात करेंगे, ठीक है। तो जो नया टॉपिक है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, हम लोगों को सोल्यूट का कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है, कि कितने अमाउंट में है। तो दो तरीके हैं जैसे हमने बात की। पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके हिसाब से अगर हम लोग करें तो दो टाइप के सॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, कब, जब क्या होगा, सोल्यूट इन लेस अमाउंट। अगर सोल्यूट जो होता है बहुत ही कम अमाउंट में है तो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सही वही सॉल्यूशन अब क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट में। दैट्स इट। इस हिसाब से जो सॉल्यूशन क्वालिटेटिव एनालिसिस के हिसाब से जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। अगर हम लोग सिंपल जनरल लैंग्वेज में कहें कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, मतलब क्या है, कहने का मतलब कि सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। पर हाँ, एक कंपैरिजन कम ज्यादा हम किससे कर रहे हैं, सॉल्वेंट से। अगर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर इसी तरह से कंसंट्रेटेड, जब क्या है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी कंपेयर में सॉल्यूट भी ठीक ठाक अमाउंट में है, तो देन दैट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन हमेशा याद रखना सॉल्वेंट ही ज्यादा अमाउंट में होता है। अगर हम लोग दूसरे कंसंट्रेटेड की बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्वेंट कम है और क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा, नहीं, हमेशा सॉल्वेंट का अमाउंट ही ज्यादा होता है। लेकिन कंपेयर करते हैं हम लोग कि कितना ज्यादा है, अगर उसके कंपेयर में बहुत ही कम है देन डाइल्यूट, और ठीक ठाक है तो दैट इज कंसंट्रेटेड। लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हम लोग एक्यूरेसी है, हमें एग्जैक्ट अमाउंट तो बता नहीं रही है, तो ये एनालिसिस इतना सही नहीं होता है। अगर हम लोग मेजरमेंट में जाएं तो वहां के लिए सही नहीं है, तो वहां से दूसरा कौन सा एनालिसिस आता है, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें बहुत सारे हम लोग क्या करेंगे टर्म्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो हम लोग बहुत सारे टर्म लिखे उनमें से पहला है वेट बाय वेट, इसको कह देते हैं वेट परसेंटेज या वेट फ्रैक्शन। सेम एज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इट ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम और वॉल्यूम फ्रैक्शन। वेट बाय वॉल्यूम सेम एज मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ और इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन।
strength of solution, normality, and also molality. ये टर्म्स हैं जिनको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, यानी अमाउंट निकालने के लिए हर एक का एक अलग फॉर्मूला आएगा, हर एक का तरीका अलग है, ठीक है। अपने अपने क्या है इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, लेकिन हम लोग इनको इतना ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट इनके फॉर्मूले देखेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी भी जरूरत नहीं है। और आज तक आप 11th में भी थे, 11th में भी देख के आ रखे हम लोग, जैसे मोलैरिटी वगैरह, तो इनको करते फिर ये अमाउंट वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। W बाई W, तो इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, इसमें वेट और वेट बाय वेट, लेकिन ऊपर किसका है, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल वेट किसका होगा, सोल्यूशन का, तो वेट ऑफ सोल्यूशन भी कह सकते हैं इसको, वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसको, वेट बाय वेट परसेंटेज कह देते हैं इसको, सेम ऐसे ये सब परसेंटेज रहती है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि जो यूनिट होगा सोल्यूट के वेट को मेजर करने का, वो सेम किसका होना चाहिए, सोल्यूशन का भी होना चाहिए, तभी जाके हम मेजर कर पाएंगे। सेम इसी तरह से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अगर आप दोनों फॉर्मूले से ध्यान समझो तो यहाँ पे हमने केवल वेट यूज किया है और यहाँ पे केवल वॉल्यूम यूज किया है। ऐसा कब होगा, वेट कब यूज करते हैं, जब सॉलिड फॉर्म में होता है तब उसका मास निकालने के लिए हम वेट यूज करेंगे। इसी तरह से अगर वो लिक्विड फेज में तो वॉल्यूम करेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये टोटल सॉलिड इंटू सॉलिड होगा, ये लिक्विड इन लिक्विड होगा। इसी तरह से जब दोनों अलग अलग हो, जब एक वो सॉलिड और एक लिक्विड, तो तीसरा यूज करते हैं, दैट इज W/V परसेंटेज, यानी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ऐसा कब हुआ होगा, ऐसा कब हुआ होगा जब ये चीज हुई होगी कि एक वेट और एक वॉल्यूम, क्या बोलेंगे इसको, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जब हमारा सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा, तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन भी आएगा वो भी क्या आएगा, लिक्विड आएगा, और जो हमारा मास होगा आई मीन जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा। क्लियर हुआ, तो ये तीसरा था। चौथा मोलैरिटी, मोलैरिटी से करने से पहले हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कर लेते हैं। सिंपल फॉर्मूला है इसका भी, स्ट्रेंथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन, ये सारे परसेंटेज वाले से ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसमें होगी लिक्विड में। एक कंडीशन होती है इसकी, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहां से कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं किससे, कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इन गिवन वॉल्यूम इन सोल्यूशन। लेकिन कंडीशन ये होती है कि इससे सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, किसमें लेना है, लीटर में। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहां से मोल से नया टर्म आ रहा है जो हम लोग आई थिंक 9th में मोल कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। तो यहां से क्या लेगा इसका यूनिट, मोल पर लीटर, यानी मोलैरिटी का जो यूनिट होता है, जो मेजरमेंट आएगा वो किसके यूनिट, किसमें यूनिट आएगा, मोल पर लीटर में। अगर नहीं पता मोल्स में बता देती हूँ। मोल्स जो होता है, जो मोल्स होते हैं क्या होता है, अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन के मोल्स निकालने हैं तो
वो एक्चुअली एक तरह का अमाउंट, सोल्यूट के अमाउंट को निकालने का एक तरीका होता है। तो क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास को अगर हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करें ये हो जाएगा मोल्स। सोल्यूट का हम निकाल रहे हैं अमाउंट किसी सॉल्यूशन में, तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो वहां से उसके मोल्स निकल जाएंगे जिसको हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। गिवन मास या गिवन वेट भी कह सकता है उसको। इसी फॉर्मूले को स्ट्रेंथ से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग इन दोनों फॉर्मूले को कनेक्ट करें, यानी मोलारिटी M को हम लिखें, तो हमने कहा कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को हम लोग वेट भी लिख सकते हैं, क्या, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसको हम लोगों ने लिखा M इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास, क्या हो जाएगा, मोलारिटी। एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने अगर मोलारिटी के अंदर स्ट्रेंथ लाना है तो उसको मोल्स का फॉर्मूला हमने क्या करना, जो लिखा था उसको हमने इसके अंदर डाला, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला गया तो क्या होता, वेट ऑफ सोल्यूट, जिसको हम लोग गिवन मास भी कहते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और इन दोनों का क्या आ गया, स्ट्रेंथ आ गया। तो हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया। क्लियर हो गई बात। अब हम जाते हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो हमने मोलारिटी देखी, मोलारिटी और उसकी रिलेशनशिप देखा। अब हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक डाइल्यूट सोल्यूशन है तो उसकी मोलारिटी हम कैसे निकालेंगे। मोलारिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट को DIL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म सोल्यूशन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन का जो मोलारिटी होता है उसका रिलेशनशिप कुछ इस तरह से बनता है, ये बिफोर है, बिफोर डाइल्यूशन, और ये आफ्टर डाइल्यूशन। मोलारिटी जो है डाइल्यूट सोल्यूशन की स्टार्टिंग में ही होगी, और आफ्टर डाइल्यूशन क्या आएगी, कुछ इस तरह से जाएगी। जब हम लोग दो अलग अलग सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, दो अलग अलग डाइल्यूट सोल्यूशन लिए, माना एक का मोलारिटी यानी मोलर जो है वो कितना है, M1 है, दूसरे का M2, वॉल्यूम पहले का V1 है, दूसरे का V2, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनेगा। इस तरह से अगर हम बहुत सारे सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, ठीक है, अगर हम मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ मेनी सोल्यूशन, तो उसके केस में क्या बनना है, तो उसमें जो टोटल, मान लिया तीन ले रहे हैं हम, इससे ज्यादा ले सकते हैं, तीन अगर हमने डिफरेंट सोल्यूशन ले लिए तो उनका जो टोटल मोलारिटी होगी वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा, R फॉर रिजल्टेंट सोल्यूशन, और वॉल्यूम तो सेम ही रहता है, वॉल्यूम में क्या आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। स्मॉल ये कैपिटल ही है, ठीक है। तो अगर हम लोग डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उस केस में हमारे पास हमें इस तरह से मिक्सिंग देखने को मिलेगी। ये भी एक तरह का मोलारिटी निकालने का है जो हम बहुत सारे सॉल्यूशन को मिलाएंगे तब की बात। ये फॉर्मूले इतनी ज्यादा यूज नहीं होंगे, मेन वही फॉर्मूले हैं जो हमने किए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, जिसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी किसी भी सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही किसमें, लीटर में। ये इसका फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इस ग्राम इक्विवेलेंट वेट को देखें ये क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट को मेजर करने का तरीका क्या होता है, इसको मैं जी लिखती हूँ ग्राम इक्विवेलेंट को। ये किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट,
ये इसका फॉर्मूला है। और फिर ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, यानी ये EW इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर वेट, उस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसकी वैलेंसी, या इसको वैलेंसी फैक्टर भी कह देते हैं कई बार। वैलेंसी फैक्टर यानी उसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, उतना कितना चार्ज है एक तरह से। जब हम लोगों ने 11th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते थे, तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो थोड़ा लंबा हो गया है। नॉर्मेलिटी को निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो दो चीजों से निकलता है, किससे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन किसमें, इक्विवेलेंट वेट। जिसमें इक्विवेलेंट वेट को भी निकालने का तरीका होता है, जनरली हर एक क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू पहले से दी रहती है, अगर नहीं दी होगी तो इस तरह से निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट यानी मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्लियर होगी बात। ये थे इनके फॉर्मूले। अब हम थोड़ा सा रिलेशन करेंगे। पहले हम लोग मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे मोलैलिटी। ठीक है, relation of M and N, relation of M and N, M for molarity and N for normality। तो इस फॉर्मूले में अगर हम ध्यान से देखें तो मोलारिटी के फॉर्मूले में तो क्या आता है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन molecular mass अपॉन molecular mass into वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसको और इस फॉर्मूले को रिलेट करें तो आ रहा है से ध्यान से देखना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी। अगर हम इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखिए तो क्या आएगा, इसी के हिसाब से मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन ये आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैलेंसी फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको एग्जैक्ट ये रखिए, देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ये ऊपर से जाएगा, यानी ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सोल्यूट इनटू वैलेंसी अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको हमने बस यहां पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर हम इन तीनों को देखें तो ये फॉर्मूला किसका है, मोलैरिटी का, राइट। मोलैरिटी का फॉर्मूला है तो रख दो उसमें वैल्यू, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इसकी जगह पे इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये इनके बीच रिलेशन। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया तो उसमें सिर्फ मैंने क्या कर दिया है, मोलैरिटी को पुट कर दिया है, क्योंकि उसमें मास ऑफ सोल्यूट आ रहा है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम लोग मोल्स भी कह देते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। क्लियर होने के बाद ये इन दोनों का रिलेशन है। इसके बाद हमारे पास केवल एक और टर्म बचा है, दैट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वेट या वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और इसका जो यूनिट होना चाहिए वो किलोग्राम होना चाहिए। अगर ग्राम में है तो हम 1000 से डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, किलोग्राम में उसको चेंज कर सकते हैं। यहां से इसका यूनिट मोल पर क्या जाएगा, केजी आ जाएगा। ये है मोलैलिटी। अगर हम लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है,
अगर हम कैपिटल एम और स्मॉल एम, कैपिटल एम रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को यहाँ पे और एम मोलैरिटी को, इनके बीच में रिलेशन देखें, इनका रिलेशन देखें तो हम इससे कहां से निकालेंगे, सीधे इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। किसको, मोलैरिटी को डिवाइड करते हैं मोलैरिटी से। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये अपॉन जाएगा ऊपर से जाएगा, ये क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। कैंसिल, क्या आएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट किसका पर, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात कि इनके बीच में रिलेशन है। मोलैरिटी और मोलैरिटी जो होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का ध्यान रखना ना, और सॉल्यूशन का, दोनों सॉल्यूशन, ये एक सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूशन, यानी वेट अपॉन वॉल्यूम इनके रिलेशनशिप है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो वेट अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। इसको आप और चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला रख के, वॉल्यूम की जगह पे क्या रखे, मास अपॉन डेंसिटी रखिए। क्लियर हो गई बात, तो यहाँ से ही सब आएगा। तो ये आज का यही पे खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, जो आप लोग मेरे को आंसर करोगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, जो आप लोग आंसर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।